ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि धन्यवाद भाई राजेंद्र प्रसाद जी का, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। साथियों, जब से इस दुनिया का अस्तित्व हुआ है और दुनिया में लोगों ने मिलकर शासन करने की एक योजना बनाई है, उसमें जब सबसे पहला अगर कोई शब्द आता है तो राष्ट्रवाद आता है, नेशनलिज्म आता है। जिस समाज के लोगों पर या जिस देश के लोगों में ज्यादा नेशनलिज्म होता है वो वास्तव में ज्यादा शासन करते हैं और ज्यादा ताकतवर होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस देश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो कभी इस देश के राजा हुआ करते थे, जिनमें नेशनलिज्म हुआ करता था, और उन लोगों में संविधान के माध्यम से और अपनी लड़ाई के माध्यम से नेशनल से जोड़ा, नेशनलिज्म डेवलप किया। जब हम इस देश के 1919 अधिनियम को देखते हैं और 1919 के 35 के बाद जब साइमन कमीशन की मीटिंगों को देखते हैं और साइमन कमीशन की मीटिंग के बाद गोलमेज सम्मेलन को देखते हैं तो बाबा साहब का पता लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को नेशनल से जोड़ने की बात की और उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमने आपको स्थापित करने में इस देश के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाई। जब आप देश के अंदर जो आ रहे हैं तो हमारा नेशनल के अंदर क्या जगह होगी, हमें नेशनल से जोड़ा गया। हम नेशनलिज्म के माध्यम से देश की व्यवस्था पर कायम होने की बात की गई। और जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले दिखाई देता है तो गोलमेज सम्मेलन दिखाई देता है, जिस गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से जो हमको सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड और वोट डबल वोट का राइट्स जो प्राप्त किया था, जो गोलमेज उसे चुनाव के माध्यम से उसे समाप्त करके रिजर्वेशन की व्यवस्था इस देश के अंदर कायम की गई। और ये कहा गया कि जब देश आजाद होगा, जब देश का संविधान बनेगा तो संविधान में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग नेशनल से जुड़ेंगे और उन्हें जुड़ने के साथ साथ उनका विकास होगा, उनका डेवलपमेंट होगा और संविधान के साथ साथ हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे इनको सबको न्याय हो और इनके साथ अत्याचार ना हो। इसीलिए SC/ST कमीशन बनाया गया, इसीलिए संविधान में SC/ST कमीशन के साथ हमारे पास में SC/ST आयोग बनाया गया और महिलाओं के लिए जो 1919 का अधिनियम जो बना, 1955 का जो लॉ बना वो, और जब ये सारे चीजों को देखते हैं पता लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब हमको नेशनल से जोड़ना चाहते हैं। क्या वास्तव में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो प्रेम्बल है वो कहते हैं कि हम एक पवित्रपन भाव से संवैधानिक सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं और हम नेशनलिज्म को अडॉप्ट करते हैं, हम इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं और इस संविधान में अडॉप्ट करते समय इस बात की बात करते हैं कि इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अनुसार इस देश का हर आदमी जिएगा, उसको उसे का आधार का अधिकार मिलेंगे, उसे राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी मिलेगी। लेकिन हमने देखा गया जो राजनीतिक व्यवस्था में जो भागीदारी की बात हुई है तो लोकसभा में तो आपको रिजर्वेशन दिखाई देता है, लेकिन विधानसभाओं में विधान परिषदों में आपको नहीं दिखाई देता और राज्यसभा में नहीं दिखाई देता। जो पूरी तरह दिखाई देता है कि वहां पर हमें नेशनल से जोड़ने का काम नहीं किया गया है और ये हमारे समाज के लिए लड़ने की आवश्यकता है कि हमें वास्तव में सही मायने में नेशनल से जोड़ा जाना है तो हमें राज्य परिषदों में भी, राज्य की राज्य परिषदों में भी हिस्सा मिलना चाहिए और राज्यसभा में भी हिस्सा मिलना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा से हमारा काम चलने वाला नहीं है। और हमने ये देखा है, रिजर्वेशन से पाया गया है कि जिन लोगों को हमने रिजर्वेशन के माध्यम से लोगों को चुन के भेजा, उन लोगों ने एक लंबे परिसर से प्रैक्टिकल आया है कि वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव होकर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि पार्टी के प्रतिनिधि होकर के काम कर रहे हैं और पार्टी के प्रतिनिधि होने करने की वजह से इस
इस देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और जिस समाज के लोगों को बनाया गया था कि ये लोग उस समाज का काम करेंगे, वो उस समाज का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बात कही गई थी संविधान में कि भारत के प्रत्येक आदमी को न्याय मिलेगा। और जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय के लिए इस देश के अंदर न्यायालय बनाए गए हैं। और जब न्यायालयों की बात करते हैं तो हमारे जो न्यायालय हैं उनमें जजों की आवश्यकता होती है और वकीलों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम जजों की और वकीलों की बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो वो लोग अपने बच्चों को वकील बनाना पसंद नहीं करते। और इस पीरियड पे हम लोग जिस पीरियड पे हम लोग वकील बने उस समय तो ये कहा जाता है वकील तो चाय पी करके घर आ जाते हैं। लेकिन हम जब न्याय की बात करते हैं तो वकीलों की जरूरत पड़ती है और जजों की जरूरत पड़ती है और उसके लिए वकालत की एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें जज बनने के लिए, वकील बनने के लिए तो हमें अब जरूरत इस बात की है कि अगर हमें वास्तव में न्याय चाहते हैं तो हम लोगों को अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वकील बनाने की आवश्यकता है। जब तक हम वकील नहीं बनाएंगे तो हम अपने देश के अंदर जज भी नहीं बना सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम में क्या किया गया है कि वहां पर कॉलिजन सिस्टम बनाया गया है। कॉलिजन सिस्टम में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में 3-4 जज मिलकर के, एक हमारा चीफ जस्टिस मिलकर 5 लोगों का कॉलिजन है जो इस देश के अंदर जो जजेस बनेंगे उनके वो समीक्षा करेगा कि वास्तव में ये लोग जज बनने लायक हैं, इनका कैसा कैरियर रहा है और इनकी एजुकेशन का स्टेटस कैसा रहा है। और उनके एजुकेशन के स्टेटस के आधार पर उनको रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति हमारे उसको फाइनल में हम उनको शपथ दे करके उनको जज नियुक्त करेंगे। ऐसे ही स्टेट की एक हमारी वो कमेटी है, वो कमेटी भी उनके एक हमारे 2 वैसे जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, वो होंगे। और टीम के माध्यम से हमारा कॉलिजन सिस्टम स्टेट का बनेगा और वो हमारे जजों का अपॉइंटमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश करेंगे। और उस तरह से ये जो सिस्टम है, वास्तव में इस सिस्टम में हमारे जो शेड्यूल कास्ट टाइप के लोग पूरी तरह से, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम रहा है, हमारे लोग ठग से गए। इस ठगी से दूर करने के लिए आज जरूरत है कि हम लोग इस व्यवस्था को समझें। जब तक हम इस देश की व्यवस्था को नहीं समझेंगे तब तक हम वास्तव में इसमें कोई फायदा नहीं ले सकते। क्योंकि इस देश के अंदर जब हम शेड्यूल ट्राइब के लोगों में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आयोग बनाया गया, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग बना दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग बनाया गया है और बैकवर्ड कमीशन अलग बना दिया गया है। उसका उद्देश्य ये है कि वहाँ पर भी 5 सदस्य होते हैं और पूरे देश में वो समीक्षा करेंगे कि देश के अंदर शेड्यूल ट्राइब के लोग कितने, शेड्यूल ट्राइब के लोग कितने, बैकवर्ड के लोग कितने, और वो इस बात की समीक्षा करके वो देखेंगे कि कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने टीचरों की जरूरत है और कितने बच्चे हैं इनके और इन बच्चों को कितने स्कूल की जरूरत है और इनके कितने, इनको न्याय की जरूरत है और न्याय की जरूरत है तो कितने स्तर पर इनके जज हैं, इनके कितने वकील हैं। ये सारी की सारी समीक्षा आपके कमिश्नरों के माध्यम से होने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस पॉलिटिकल व्यवस्था में जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था का शोषण किया गया है। आज जरूरत है कि हम लोग अपने आप को जागरूक करें, समाज को जागरूक करें और इसी जागरूक करने के लिए से इस प्रोग्राम को रखा गया ताकि देश के अंदर हम लोग धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग अपने स्तर पर वैसे भी काम करें लेकिन सामाजिक स्तर पर जागरूकता का अभियान चलाना बहुत जरूरी था। हमें उम्मीद थी कि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग इधर पहुंचेंगे, लेकिन एडवोकेट साथी तो हमारे आए, लेकिन जो क्षेत्र के लोगों की उदासीनता ये रही है और इसी उदासीनता का परिणाम ये है कि देश का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो ये महसूस करने लगे कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड के लोग अपने संवैधानिक अधिकार, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ते नहीं है और लड़ते नहीं है तो इसलिए उनका विरोध होता है। तो आज जरूरत है कि हम लोग इन सारी चीजों को समझे, संवैधानिक ढांचे को समझे, संवैधानिक व्यवस्था को समझे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो हमें नेतृत्व से जोड़ने की बात कही है, जो यूनिटी की बात की है, एकता अखंडता की बात कही है, एकता अखंडता और देश के संविधान को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये संविधान हमारा है और जब हम लोग केवल क्योंकि समस्या हमारे पास जाते हैं लेकिन समस्या ज्यादा होने की वजह से हम शेड्यूल ट्राइब की बात शुरू कर देते हैं और जब शेड्यूल ट्राइब की
जरूरत है कि हमें नेशनल से भी जोड़ना है, अपने आप को नेशनल से भी जोड़ना है और इस देश के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाने के लिए हम लोगों को काम करना है। इसी कड़ी